कैसे आई छोटी? बताओ छोटी, कैसे आई? जीजी, पलंग को हो रही खेल रही है बहुत जोर की, जहाँ से इसी में इसको आ गई। आ जा तो छोटी, बैठ जा। गेट लगाया हूँ और यहाँ ना आवे छोटी कोई भी हो रही खेले वाला। देखा करिए भाई साहब ना है, बा मोहल्ला में तो कुछ पूछो ही मत। जीजी ऐसी हो रही खेल रही है, कीचड़न की बहुत बुरी खेल रही है। देखो नजारा जीजी। मैं छोटी, मैंने सुनी पलंग को हो रही खेल रही है। देखा करिए भाई साहब में, पर मैं यहाँ के खेलन ना कोई खेल रहा था, बहुत तेज खेल रही है। कछु पूछे मत छोटी, मैं तो बुरी लगे छोटी हो रही। ऐसा तो गुलाल फलाल दे खेल लूं, बच्चे का कीचड़ अंते ग्लू तन के अंते। छोटी बहुत बुरी हो रही खेला दुनिया दारी। ये तुम्हारे जीजी मैं ना गई पलंग को बिल्कुल भी। मैंने की हो रही खेल रही है कंदी। मैं ना कभी मैं पलंग बुझाऊँ और मुँह पकड़ ले। जीजी मैं तो मत जाऊँ जीजी, बहुत बुरी हो रही खेल रही मैं तो। अभी चाची ना है, अभी चाची कह रही है आ जाइए अभी हमारे घर में। मैं नहीं मैं तो जीजी के घर जा रहा हूँ। मैं आ जाइए चाची तुम। सही कह रहा छोटी, आ जाएंगी तो चाची ठीक है। और होली बारे में तना बसलने छोटी है तो चिंता मत कर, आप ऐसे बैठ लेंगे तो चेट को बड़ा स्वभाव है। नहीं होली बारे में तुम्हारे लड़े उन्हें रंग पंग लगा देता। छोटी मोन अच्छी लगे पूरी पूरी। हाँ मम्मी, क्या कह रही मम्मी? बोलो मम्मी। लल्ली, तुम माना जाओगी होली पूजन को? हम ना जा रहे मम्मी, क्या की होली पूरी हम ना जाने का चोरी। सास हो बताते हम ना जाने का चोरी। ए लली, तो पूछ रही थी चाचा सास है, हम ना जा रहे मम्मी, पूछो पूछो यहाँ तक काम जाने। हाँ हम ना पूछ रहे कोई। जीजी पूछ ले हो जीजी, चाची जी आएंगी तो पूछ लियो, कह दे मम्मी से कि हाँ मम्मी पूछ लेंगी आएंगी तो। अच्छा फिर से निकिता वही ड्रामा की। निकिता क्या हुआ दीदी, चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? दोपहर का खाना कब तक बनेगा? मेरे बच्चे अभी आ रहे होंगे स्कूल से पढ़कर, क्या खाएंगे? तो सबका ठेका मैं ही लेकर बैठी हूँ क्या दीदी? आपके बच्चे हैं, आप जानिए खाना बनाना है कि क्या करना है। काम का बंटवारा हुआ था ना निकिता, उसके बाद भी खुद का काम क्यों नहीं टाइम पर करती है? मुझे मत बोलिए, मैं अपना काम सब टाइम पर करती हूँ, आप बेटाइम पर करते हैं। याद कीजिए सुबह का खाना का जिम्मेदारी आप लिए थे ना, रात की मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं क्यों दोपहर का खाना बनाऊं? आपके बच्चे आप समझिए, मुझे क्या? एक सुबह शाम ही खाना नहीं बनता है, दोपहर में भी बनता है। तो डिसाइड तो ये हुआ था ना कि दोपहर का खाना जो बनाएगा तो शाम का नाश्ता नहीं बनाएगा, जो शाम का नाश्ता बनाएगा वो दोपहर का खाना नहीं बनाएगा। तो शाम का नाश्ता मैं बना दूंगी, तो मेहरबानी कर अभी के अभी बच्चों लोग के लिए खाना बना दो। मैं क्यों बनाऊं? आपके बच्चे हैं, आप बना करके देंगे, मेरे बच्चे हैं क्या? शाम का नाश्ता मैं बना लूंगी, ज्यादा मेरे पर मेहरबानी करने की कोई जरूरत नहीं है। इनके बच्चे के लिए खाना मैं बनाऊं ना, इनकी नौकरानी जो हूँ। देखिए दीदी, काम बट गया है तो उसी के अनुसार काम होगा, ना मैं एक काम ज्यादा करूंगी ना एक काम कम करूंगी, बस आगे से मुझे बुलाइएगा नहीं। निकिता ना हद से ज्यादा बढ़ गई है, पहले तो मेरी ये हर बात माना करती थी, हाँ दीदी मैं कर देती हूँ ना, लेकिन अब तो मेरी एक भी बात नहीं सुनती है। क्या करूँ, बच्चों लोग को खाना बनाना ही पड़ेगा। देख रहे हैं ना जी, ये दोनों बहुएं दोपहर के खाना बनाने के लिए कैसे कुत्ते बिल्ली के जैसे झगड़ा कर रहे हैं। क्या करूं प्रेमा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये दोनों बहुएं तो आपस में झगड़ा करके खाना बनाने का नाम नहीं लेती है, लेकिन बुरा असर तो हम लोग दोनों पर पड़ता है ना। ये लोग तो बनाएगी बनाएगी, नहीं बनाएगी तो बाहर से मंगवा करके खा लेगी, लेकिन हम लोग को कौन खाना देगा? रुकिए जी, मैं जानती हूँ कि आपको भूख लगी है, एक बार बहू को बोलती हूँ। बहू, बहू, क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, दोपहर के 3 बज रहे हैं, कुछ खाना है तो दे दो ना हम दोनों को, बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या माँ जी, मुझसे ही बोलने के लिए सिर्फ मुंह है आपका? आपकी ओ निकिता बहू नहीं है क्या? उससे बोला कीजिए ना, उसे तो आप आराम ही आराम दे रखे हैं, और मैं अपने बच्चों को संभालूं और घर का काम भी करूं। अरे बहू, मैं कहाँ बोल रही हूँ तुमसे कि तुम घर का काम करो, सिर्फ 2 रोटी हम लोग दोनों बूढ़े बुजुर्गों को दे दो बहू, बहुत जोरों की भूख लगी है, और वैसे भी मेरी तबीयत भी सही नहीं लग रही है। माँ जी, मैं तो खाना बनाकर बच्चों लोग को खिला दी, अब तो मैं बना नहीं सकती हूँ। आपको बोलना है तो निकिता से बोलिए, मैं बच्चों लोग को ट्यूशन पढ़ाने के लिए बैठ रही हूँ। बना रही हूँ ना, अब 3 बजे से 6 बजे तक आराम भी ना करूँ, मस्त जा करके सोऊंगी, 3 घंटा की नींद लूंगी, उसके बाद ही शाम को उठूंगी। लता, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, मैं अभी कुछ बनाकर किचन से लाता हूँ। अरे नहीं नहीं जी,
बहुएं देखेगी तो और ना 10 तरह की बातें बनाने लगे। जाने दीजिए, अगर दोपहर में नहीं खाऊंगी तो मर थोड़ी ना जाऊंगी। कोई बात नहीं, पानी पी लूंगी, थोड़ा पेट भर जाएगा। अरे लता, नहीं खाएगी तो और तबीयत खराब होगा। तू ज्यादा ही सोचती है। मैं आ रहा हूँ ना, किचन से कुछ बना करके ला रहा हूँ, तो टेंशन मत ले। ऐसा करता हूँ, खिचड़ी ही चढ़ा देता हूँ कुकर में, तुरंत 10-15 मिनट में बन जाएगा। ए, ये पापा जी किचन में क्या कर रहे हैं? अभी मैं दीदी को बताती हूँ। दीदी दीदी उठिए ना। अरे क्या हो गया निकिता? इस तरह से तुम अचानक आ गई रूम में। एक दिन ना तुम मुझे हार्ट अटैक ही दिलवा देगी। कोई ऐसा जगाता है क्या? अरे दीदी बात ही ऐसी है जो अक्सर मुझे। दादी, इतको आ जाओ दादी, इतको खाली पड़ा दादी, इतको आ जाओ। हाँ बेटा, तुम खेल लो और मैं एक्सरसाइज कर लूँ बेटा। शरीर सही होगा बेटा एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज कर लूँ ना। हाँ बेटा, खेल लो तुम। दोनों गोली बोलो, तुम खेलो मैं एक्सरसाइज कर लूँ। दादी कैसी लग रही है? देख एक्सरसाइज करते हुए कैसे फुर्ती से चल रही है दादी। देख एक्सरसाइज करने में माहिर है दादी। देख लो, और वैसे कितनी मेरे पास केला है। और दादी देखो कैसे चल रही है। दादी दादी, मैं नहीं जाऊंगी दादी मामा के। मैं तो यहीं रहूंगी दादी। मैं तो आपके पास यही पार्क में आऊंगी दादी। बहुत अच्छा पार्क है। मैं तो यहाँ खेलने, फूल अच्छे लग रहे हैं मुझे तो दादी। मैं तो यहीं आऊंगी दादी। डोली अच्छा लग रहा है ना पार्क? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है दादी। और डोली को भी अच्छा लग रहा है और दादी को भी अच्छा लग रहा है। और मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा तो ऐसा लग रहा है यहीं रहूं, मैं तो सारे दिन यहीं खेलता रहूं। पापा को भी बुलाते हैं। ठीक है डोली, यहीं बुलाते हैं पापा को। पापा को कहा तेरे दादू को बुला लेना। तेरे दादू ने कहा डोले को, तेरे दादू ना भी डोले, वहीं बैठा रहे दादू तेरे। ना पड़ा, तभी आपके पास आई हूँ। पता भी है आपको, पापा जी किचन में खाना बना रहे हैं। हाँ तो तू दोपहर में खाना नहीं बना करके दी तो खुद के लिए खाना बनाएंगे ना। देखिए दीदी, फिर से मेरे ऊपर मत बोलिए। दोपहर का खाना बनाने का ड्यूटी आपकी थी, मेरी नहीं थी। शाम की मेरी थी, समझे ना? अपनी गलती मेरे ऊपर मत डालिए। देखो निकिता, वैसे भी मुझे अभी सोने का टाइम है, तो तू यहाँ से जा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। और किचन में गंदगी फैल रहा है ना, साफ आप कीजिएगा। मैं तो साफ नहीं करने वाली हूँ। आपको पता है ना कि पापा जी किचन में काम करते तो कितना गंद फैलाते हैं। हाँ, बात तो निकिता सही बोल रही है। मुझे बोलने का कोई शौक नहीं था। चलो, खिचड़ी तो मैं बना लिया। पापा जी, हाँ बहू। आपको भले रसोई में आने की क्या जरूरत थी? माँ जी को बोल देते, माँ जी आकर के कुछ बना लेते। आपको जरूरी था ये किचन में आकर के गंद फैलाने के लिए? आपकी जगह पर आपके बेटा अगर हम लोग के लिए कुछ बना करके खिलाते ना, तो आप ही खड़ा होकर के चिल्लाने लगते कि तुम्हारी पत्नियां क्या कर रही है। और आप पापा जी बिल्कुल सही बोल रहे दीदी। आप देख लीजिए माँ जी को कितना आराम दिया जा रहा है। हो गया तुम लोग को, हटो यहाँ से। देखा निकिता, एक तो पापा जी किचन में आकर के इतना गंद फैला दिए और कितना गुस्सा होकर के बोल करके निकल गए। देखा ना जी, बहुएं कैसे आपसे मुंह लगाना चालू कर दी। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जी। अरे जाने दो लता, बुढ़ापा आ गया है ना, तो बुढ़ापा में तो अपने अपनों को साथ छोड़ ही देते हैं। ये तो बच्चे ही है। आपको पता है ना जी, हम लोग सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं और हमारे दोनों बहुएं वो ऊपर फ्लोर में रहती है। आपको पता है ना कि काम से बचने के लिए ये लोग ऐसा करती है। नीचे में भी तो हम लोग को ग्राउंड फ्लोर के आजू बाजू में भी 3-4 रूम खाली पड़े हुए हैं, उसमें तो बहुएं रहती नहीं है। अकेले मैं और आप नीचे में एक रूम में रहते हैं। अरे लता, मैं जानता हूँ ये नीचे दोनों बहुएं क्यों नहीं रहती है। तुम्हें पता है ना कि हम लोग से कोई ना कोई रिश्तेदार कभी कभार मिलने आ ही जाते हैं। बहुएं इसीलिए ऊपर रहती है कि मेहमानों को चाय नाश्ता नहीं करवाना पड़े। वो इसीलिए ऊपर में रहती है। जानती है लता कि नीचे के कमरे में जो भी रहेगा तो उसकी आजादी खत्म हो जाएगी ना, और कोई भी अपनी आजादी थोड़ी ना खोना चाहेगा। लता तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है। लता तू आराम करो, मैं अभी दुकान से होकर आता हूँ। ठीक है जी। लता 10 बज गया, अभी तक बहू लोग कोई नाश्ता चाय नहीं बनाई है। पता नहीं जी, अगर बनाई होती तो कुछ तो इधर बोलबाल करने आती ही। अच्छा, फिर से निकिता आज खाना नहीं बनाई है। कोई बात नहीं, ना बनाए, मैं भी नहीं बनाने वाली हूँ। हेलो, हाँ बोलो। मैं क्या बोल रही हूँ ना कि दोपहर में लंच आप बाहर ही कर लीजिएगा, घर में मत आइएगा। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, मतलब दोपहर में लंच नहीं बनने वाला है ना। तो मैं क्या करूँ?
ठीक है, जो करना वो करो। आज बच्चे लोग दोपहर में आएंगे तो बाहर से ही खाना ऑर्डर कर दूंगी। सारा काम पड़ा रहेगा। ये बहू ना उठे चाहे कितना काम कर लियो, सब काम पड़ा रहेगा। मेरा जीवन बड़ा खराब है। लल्लू उनका खा को ब्याह होया, बहू के गुलाम है ये तो। अब ना करे कपड़ा पड़े लादी भरी, ये ना करे कच्छू, ना काम हो ना धाम हो। खुशबू ओ खुशबू, कहाँ मर गई ओ खुशबू। मम्मी मैं गाँव जाऊंगी और तुम बता दो। मैं तो गाँव जाऊंगी, तैयारी कर रही गाँव जाने की। गाँव जा रही मैं तो। गाँव की जा रही है, गाँव में कह रहा है गाँव की जा रही है। पता चली हमने गाँव की जा रही है। मेरे भैया की शादी है, मैं गाँव जाऊंगी। गाँव में जाऊंगी मैं तो गाँव। मेरे भैया की शादी पहले बताई मैंने, 1 महीना पहले बता दी। मेरे भैया की शादी है, मैं गाँव जाऊंगी। वो अपना हो बुढ़ापे में काम बता दे रही हूँ। चली गई 2 दिनों को, बारात के दिन चली जाइए, चाहे 1 दिन पहले चली गई मारे को और दूसरे दिन आ जाइए। वो अपना हो काम तेरा घर को। मेरे तो हाथों में दर्द हुए यहाँ, तुझे जाने 10-5 दिन रहा हूँ पियर में जाकर। मेरे बस की ना तेरे भैया को बहन को आ जाएगी यहाँ से। और क्या तुम्हारे हो गया जब तो भले दीदी चाहिए 1 महीना रह जाए और मेरे पियर में हो गया तो तुम काम ना हो बाना हो बनाना ना हो। मैं तो जाऊंगी, काम हो या ना हो, मैं तो मेरे भैया के जाऊंगी। छोरा अंदाज जब बतवाऊँ तो तेना तोड़वा दूँ तो टांगन में और तेरे हाथन में। जब बतवाऊँ तो ब्याह में देखूंगी, मेरे बस की है ना। बुलवा ली, मैं तो ब्याह में जाऊंगी। मम्मी चक्का चुका जाऊंगी मैं तो मेरे भैया। मम्मी कर ले नाश्ता पानी, आओ नाश्ता पानी कर करा ले। शादी में ठंड पड़ रही है, शादी में तो खूब मम्मी और आले फैशन में मैं तो ब्याह करके जाऊंगी भैया को। आई हूँ तो और तेरे बाप से खा डोल रहा पता ना, आ जाती तो खा पी लेते ना घर। जब फिर देखते जवाला पैवाला ब्याह जाता तो कछु मैं कहा देख ले कैसा टेंट लग रहा, देख ले कैसा बढ़िया। तेरी दादी कह रही ना ऐसा ही है, ऐसा ही है। देख ले कैसा बढ़िया है बारात घर, ऐसा है कोई बारात घर नहीं ना। देख ले कैसा गार्डन करो है। गोलू खा लेके तो ना कछु और तेरी मैया तो देख कैसा बैग लाई है टसिया के। मैंने कहा 6 महीना रह भी आइए तो पास नहीं आ रहा, बैग नहीं आ रहा यहाँ से रखा में लग रही है दनादन। आइए बुजुर्ग को घर का पसरा है। मेरे भैया के आई हूँ, मेरे बाप को है। देख ले कैसे बारात घर करो मेरे पापा ने। तुम्हारे करो काम तुम्हारी मम्मी कह रही हाँ ऐसे ब्याह होगा। देख ले मेरे घर के में कैसे करो। मेरी सास की कब कोई बुराई करेगा अपने घर के इनकी। मेरी सास की मेरे में का कमी है, हमारे घर में का कमी है। ऐसा करो मेरी बनाने वाली हूँ, बच्चे लोग को साथ बैठ करके मैं भी खाना खा लूंगी। आज भी वही हुआ जी, ये लोग बाहर से मंगवा कर खाना खा लेते हैं लेकिन हम बूढ़े बुजुर्ग कहाँ जाएं खाने। वही तो लगता, बहू जानती है कि हम लोग दोनों का घर का ही खाना पचता है, लेकिन किसी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। अगर किचन में मैं जाती हूँ कुछ बनाने के लिए तो बहू वहीं पर आकर के चिल्लाने लगती है कि गंदा कर दिए रसोई, साफ कीजिए। और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है जी, खाना भी बनाओ और कुकर और पूरे रसोई साफ करो, मेरे से होता नहीं है जी, मैं क्या करूँ। अरे लता, तुम्हारा शरीर को तो वैसे ही बीमारियों ने घेर लिया है और डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है, लेकिन क्या करूं मैं। तू फिक्र मत कर, मैं अभी कुछ बना करके लाता हूँ। आखिर कब तक हम लोग दोनों घर में भूखे प्यासे बैठे रहेंगे। अरे नहीं जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं खुद बना करके ले आती हूँ। अरे नहीं लता, तू खड़ा हो नहीं पा रही है तो खाना क्या बनाएगी। जाने दो, बहू ही बोलती है ना, और कोई तो नहीं बोलता। मैं ही बना लेता हूँ खाना। मैं क्या करूं, कभी नहीं सोची थी इस कदर मैं लाचार हो जाऊंगी कि मैं अपने पति को भी 2 निवाला बनाकर खिला नहीं सकती हूँ। अरे हाँ रीमा, चलती हूँ ना, क्यों टेंशन ले रही है। नहीं, मेरे पास टाइम ही टाइम है, जहाँ तुम बोलो घूमने के लिए वहाँ मैं चलती हूँ ना। अरे काजल, तुम तो बता रही थी कि तुम्हारे सास ससुर भी हैं। अरे रीमा, सास ससुर है तो इतने भी बुढ़े नहीं हो गए हैं कि खुद के लिए बनाकर खा नहीं सकते हैं। तो ठीक है यार, चलो आ जाना टाइम पर। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। चलो बच्चे लोग तो ट्यूशन गए हुए हैं, आराम से मैं घूम करके आ जाती। आज ऐसा करती हूँ कि बाहर से रेस्टोरेंट में मैं खाना खा लूंगी और बच्चे लोग को और पति को साथ में खाना लेकर के आ जाऊंगी। हाँ ये सही रहेगा, रात का खाना बनाऊंगी ही नहीं मैं। रात का 8 बज गया लेकिन ये दीदी तो है ही नहीं है घर में।
आज रात का खाना उन्हीं को बनाना था। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ। फिर वो बाहर से ही खाना खा कर आएंगे और बाहर से अपने पूरे परिवार के लिए खाना पैक करवा करके लाएंगे। तो मैं भी कम हूँ क्या? मैं भी खाना बाहर से ही ऑर्डर कर लेती हूँ। मैं भी अपने फैमिली के साथ अपने रूम में खाना खा लूंगी। बहुत हो गया। ये घुटन वाली जिंदगी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। विकास, रवि, दोनों मेरे कमरे में आओ। हाँ पापा जी, आपने मुझे बुलाया था क्या? रवि कहाँ है? हाँ पापा, तुम जानते हो ना कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है और तुम्हारी पत्नियां अक्सर बाहर ही चली जाती है ताकि उन्हें रसोई में खाना ना बनाना पड़े और इस घर का काम ना करना पड़े। तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर दोनों बहुओं की आपस में नहीं बनती तो वो घर का काम अच्छे से बांट लेना। पापा, घर का काम तो पहले से ही बटा हुआ है, तो फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, दोनों को काम बांट दे। यूं रसोई के काम से बचते रहना कहाँ की अक्लमंदी है? अगर ये दोनों का काम बटा हुआ होता तो ये लोग दोनों बाहर से खाना क्यों ऑर्डर करती? बेटा, तुम लोग तो बाहर के खाना खा लेते हो, लेकिन हम दोनों कहाँ खाने जाएं? ठीक है पापा, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। चलो, आज तो मजा ही आ गया। काजल, अरे आप आ गए ऑफिस से? ये क्या मैं सुन रहा हूँ? क्या सुन रहे हैं? तुम लोग हमेशा बाहर से खाना मंगवाती हो। हाँ तो क्या हो गया? बाहर से खाना क्यों ना मंगवाऊं? आपको पता है ना कि मैं अपना काम कर लेती हूँ, लेकिन वो निकिता काम नहीं कर पाती है, तो उसका हिस्से का काम मैं ही करूँ क्या? तुम्हें पता है ना कि बाहर का खाना बच्चे लोग को सही नहीं है। अगर लगातार बच्चे लोग को बाहर का खाना खिलाएगी तो तबीयत खराब होने का डर है। तो मुझसे क्यों बोल रहे हैं? निकिता से बोलिए ना, वही काम टाइम पर नहीं करती है। बच्चे किसके हैं? तुम्हारे हैं ना, तो तुम अपना बच्चे का भी तो देखभाल कर सकती है ना। हर बात पर मुझे ही टोका जाता है। निकिता, आगे से मैं सुनना नहीं चाहता हूँ कि तू खाना टाइम पर नहीं बना रही है या अपने हिस्से। देख क्या है, अभी टेस्ट करता हूँ, जब बताता हूँ क्या बीमारी। देखो देखो डॉक्टर साहब, देखो जल्दी क्या बीमारी है। माता जी, क्या बीमारी आपके? क्या दर्द है? बताओ आप, कहाँ दर्द है था? बेटा डॉक्टर साहब, मेरे सर में दर्द है, हाथ पैरों में दर्द है, मेरे बहुत ज्यादा दर्द है। आप देखो। अम्मा जी, आपके सुई और बोतल रखी है, कुछ आराम पड़ा अम्मा जी ने कहा। अम्मा जी, टेस्ट करूँगा, आपके फीवर है, चिकनगुनिया हो गया है, जैसे पैर में दर्द है, हाथ मूड में दर्द है, थोड़ा बहुत शुगर की प्रॉब्लम लग रही है थोड़ी सी, मेडिसिन दूंगा। अम्मा डॉक्टर साहब, मेरे है तो है नहीं का फायदा तो पड़ा है डॉक्टर साहब। फिर देखूंगी डॉक्टर साहब क्या होगा। देखो डॉक्टर साहब, बहुत परेशान हुआ बहुत। हाँ डॉक्टर साहब, क्या हुआ? क्या बीमारी है? हाँ गदरिया, इनके बुखार है, चिकनगुनिया, डेंगू का, थोड़ा सा शुगर भी दिख रहा है मुझे। देख, अभी मैं दवाई देता हूँ, चल रही बोतल, थोड़ा आराम अम्मा जी को, कल तक छुट्टी मिलेगी इनको। आज तो नहीं दूंगा अम्मा को, कल शाम को छुट्टी मिलेगी, अम्मा जी ठीक हो जाएगी जल्दी। ठीक है डॉक्टर साहब, देख लो, मैं यहीं हूँ, कब मैं जा रहा हूँ, और तुम डॉक्टर साहब दवाई अच्छी दे। अब मैं जा रहा हूँ अपने मामा केवल में, फिर मैं मिलूंगा। अम्मा तो ऐसे कह रहा ना, मीठा मत खाए अम्मा, इस फला चिकना मत खाए अम्मा। अम्मा तो खूब खा रही है अम्मा, तो कहीं मानेगी अम्मा? और दुख पाया अम्मा तो मैं कह पा रहा हूँ अम्मा, तुम पाओगी? पाओ खूब अम्मा, अब पड़ी रहो हॉस्पिटल में अम्मा। हम मैं बेटा क्या करूँ, मन ना माने लल्लू, बुढ़ापे ऐसे ही है बेटा, बुढ़ापे में सबको मन करे है बेटा, पर मैं तो इतने खावे नहीं बेटा, तेरी बहू दे गई जो खावे बेटा, मौका पता ही बेटा, मेरे थोड़ा दुख हो जाएगा। अम्मा ठीक है अम्मा, मौका तो पड़ी अम्मा, जब आई हूँ अम्मा, क्या बताया बेटा? बहुत बीमारी बता दी डॉक्टर साहब ने, चिकनगुनिया, बुखार, डेंगू और शुगर बेटा, बहुत बीमारी बता दी मेरे। मम्मी ने तुमसे बोला ही ना मीठा मत खाओ, तो तुम क्या मानोगे मम्मी? मीठा खाओ, चिकन खाओ, अब बीमारी बन गई ना, हमसे नहीं तो पा रहे मम्मी, आप पा रही हो, हमें बदनाम करती कि बहू ना दे, बहू ना दे। अब हमारे लिए तो कुछ बताओ अम्मा। तो क्या आई, मैं वहीं आ रहा हूँ, आ जा तू अम्मा सवेरे तक लगे, तो कहीं आई देखे नहीं आऊँ, सास ना में आऊँगी, देख बेटा, आना आना पड़ा है, तुम चले रही हो, मैं यहाँ डट जाऊँगी। हाँ बेटा गदरिया, आ जान दे बेटा, आ गई तो कोई बात ना बेटा, देख जाएगी, चली जाएगी घर, कछु मत कहे बेटा, जा तू जा घर को, मैं नहीं हूँ। अम्मा कैसा आराम पड़ रहा है अम्मा? कछु बताओ अम्मा, डॉक्टर साहब आएंगे, बताइए अम्मा। कैसी हो माता जी? ठीक हो माता जी? अब छुट्टी दूंगा, आप बताओ ठीक हो कर। हाँ डॉक्टर साहब, अब तो मेरा आराम है, दे दे छुट्टी, जाऊँ घर, अब तो आराम है। हाँ डॉक्टर साहब, दे दो मेरी अम्मा का, ठीक है, अब दे दो छुट्टी।
हाँ गदरिया, देता हूँ। दवाई ववाई लिख दी है मैंने, और केमिस्ट से ले लेना दवाई। अब अम्मा जी को छुट्टी मिल गई। अम्मा तू आराम कर, मैं तेरे भोपन जा रहा हूँ, कचू लाऊं, दवाई गोली ले अम्मा, जा रहा हूँ मैं। आओ बेटा, ले आइयो, बुला ला बाबा, दे दे आइयो मुझको का खाना पीने में। पूनम, ओ पूनम, पूनम, ओ पूनम। हाँ जी, क्या हुआ, क्या आवाज मार रहे? मम्मी को पूछ ले क्या खाएगी मम्मी, दवाई गोली लेनी मम्मी को, पूछ ले मम्मी को। मम्मी क्या खाओगी, बता दो, जो ले आऊंगी आपको, जो खाना हो, जो नाश्ता पानी में बता दो आप। बेटा नॉर्मल सा खाना खाऊंगी, खिचड़ी दलिया दे दे बेटा, चाय दे दे पहले तो बेटा मुझको। ले अम्मा, तो चाय ले अम्मा, पी ले चाय अम्मा, ले। हाँ बहू, पी रही हूँ चाय, पी लूंगी बेटा। और बाल बच्चे सब ठीक है बेटा? मेरे पोता पोती क्या कर रहे हैं, कहाँ गए मेरे कन पास ना है एक भी। तेरा ससुर कहाँ गए, ड्यूटी गए तेरे ससुर, अभी आए ना है? अम्मा अब मैं ड्यूटी जाऊँगा अम्मा, अब तुम दवाई ले लियो टाइम से, पूनम दे देगी, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ अम्मा, अभी जाऊँगा अम्मा। पूनम मैं जा रहा हूँ ड्यूटी। ठीक है जी, जाओ, ले वो कप ले जा, चाय पी ली मैंने बहू, कप ले जा। अभी भेज रही मम्मी पापा जी को, अभी भेज रही मम्मी पापा जी को, अभी बुलाती हूँ मम्मी, ठीक है बैठो तो। दिखाया ही, दवाई ले आई तुम, क्या बतायो, मैं तो आएगा। अरे ले आई दवाई तो मेरे बहुत बीमारी बता दी, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, बहुत बीमारी बता दी, क्या करूँ, तो दवाई खानी पड़ेगी जब जीना है। थोड़ा सा मीठो बंद कर दियो गदरिया की मैया, थोड़ा सा बहुत खावे तू मीठो, चिकनो ये चिकनो खा खा के बीमार हुई है तो ऐसा ना होती। हम ही बीमार और तू है, अब बढ़िया पड़े रहे दोनों जने। 2 दिन से मैं देख भी ना गई, खा गई तुम, ऐसी कैसी ड्यूटी है, कम से कम देख तो लेते, बेचारों का जरिए ही पड़ा रहो मैं अकेला। भाग गई आ गई, मेरे बच्चन को मार फेंक दी। हाँ पापा जी क्या खाओगे तुम, बता देना, मम्मी के लिए तो खिचड़ी दलिया बनाऊंगी, आपके लिए क्या बनाऊं? बहू आपको अच्छा लगे जो बना लेना, जो ही खा लूँगा मैं तो। खिचड़ी दलिया इनको बना वही मोक दे देना, वही खा लूँगा, कोई ज़रूरत ना है बेटा दूसरा बनाने की, जो अच्छा लगे जो तुम बना लेना। ठीक है जी, आप दोनों हल्का ही खाना खाया करेंगे आप, अब ना खाएं। हर बात पर मुझे ही टोका जाता है। निकिता, आगे से मैं सुनना नहीं चाहता हूँ कि तू खाना टाइम पर नहीं बना रही है या अपने हिस्से का काम नहीं कर रही है, समझी ना? मेरा पति भी कम नहीं है, मैं भी वही करूंगी, अपने लिए और माँ जी और पापा जी के लिए खाना बना लूंगी। ये जेठानी जी के परिवार के तो मैं छोड़ ही दूंगी खाना। हे भगवान मैं क्या करूं, ये सही बोला करते थे मुझे कि बच्चों लोग को बाहर का खाना मत खिलाया करो, और मैं भी पागल थी, बच्चों लोग को बाहर का खाना खिलाते रहती थी। इन लोग की तबीयत तो ठीक हो ही नहीं रही है, डॉक्टर भी बोल रहा है कि घर का ही खाना खिलाना है। बच्चे लोग का सवाल है, अब तो मुझे खाना बनाना ही पड़ेगा। अब ऊँट आया पहाड़ के नीचे, अब बनाइए खाना जेठानी जी, बहुत मेरे ऊपर काम छोड़ करके निकल जाते थे ना शॉपिंग के लिए। अच्छा तो तुम आ ही गई, हाँ तो देखो निकिता अब बहुत हो गया, घर का तो काम करना ही पड़ेगा। हाँ मुझे भी पता है कि घर का काम करना ही पड़ेगा, तो हम लोग फिर से अपनी रसोई बांट लेते हैं। तू बता सुबह का खाना तुम बनाएगी कि रात का खाना तुम बनाएगी? मैं रात का खाना बनाऊंगी। तो ठीक है तेरा, सुबह का खाना मैं बनाऊंगी और रात का खाना तुम बनाएगी, और बात रहा दोपहर और शाम की, तो दोपहर शाम की कभी तू बनाएगी कभी मैं बनाऊंगी। हाँ ठीक है चलो, इसके कारण एक दूसरे का शक्ल तो नहीं ना देख पाएंगे। बहू आज खाने में नमक बहुत ज्यादा था, तुझे पता है ना कि मुझे बीपी की शिकायत है, तो थोड़ा नमक कम ही डाला करो। माँ जी तो आप एक काम क्यों नहीं करती, आप दोनों समय का खाना अपनी लाडली बहू से खाना क्यों नहीं बनवा लेती? वो तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाती होगी ना, इसलिए तो मेरे खाने में नुक्स निकाल रही है। एक तो इस बुढ़ापे में इनकी सेवा खिदमत करो, ऊपर से इनकी 4 बातें भी सुनो। जरा रसोई में तो आकर देखिए कितनी गर्मी है, एक तो इतनी गर्मी में खाना बना रही हूँ, ऊपर से नखरे भी दिखा रही है। अगर यूं ही मेरे बने हुए खाने पर नाक और भुवे चढ़ाने हैं ना तो मुझसे तो नहीं होगा। ये खाना बनाने का काम बनवा लीजिए अपनी लाडली बहू से। अगर ये निकिता के बना हुआ खाना माँ जी नहीं खाएंगे तो कहीं ये आफत मेरे ऊपर ना आ जाए, कहीं सास ससुर के दोनों वक्त का खाना मुझे ही न खिलाना पड़े। माँ जी जो मिले वो खा लीजिए, बेमतलब की टोका टोकी करते रहते हैं। आपको मालूम है ना कि
कि हम लोग तो बाहर से भी खाना मंगवा कर खा लेंगे, लेकिन आप लोग का खाना बाहर से तो नहीं ना चल सकता है, क्योंकि आपको वैसे ही डॉक्टर ने काफी चीजों से परहेज रखने के लिए बोला है। अब रोज घर में खाना बन रहा है तो उसमें भी आपके नखरे। मुझे सब समझ में आ रहा है कि अब हम दोनों बहू और बेटे के लिए एक बोझ से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। लता, देखा ना जी, नमक के लिए मैं थोड़ा सा बोली क्या। मैंने कहा चुकी सैली मम्मी से, मम्मी ये कह रही कारी दे के खा जाएगी वो जाएगी, मैं तो कुछ ना बोली। ए गदरिया भैया ठीक ठाक है। चलो आज मिल तो गो गदरिया भैया, नहीं मिले ही ना गदरिया भैया तो इन्हें खा रहे हुए दुनिया में। चलो भैया यार दोस्त पार्टी वाल्टी करेंगे भैया। अरे यार नहीं रे तुम, यार टेंशन का होने भोला ने अपने भैया ऐसी मारी है बेचारी, बेचारी बहुत जोर की मारी है बेचारे ने। सारे भोला को भी आएगा, हमारा डूबे डोल रहे, हमारा रह जाता हम तो नहीं होके हमारे लोग आई आ जाए, पर हम तो नहीं डोल रहे। और ये भोला कहे कोई तो भोला ऐसा मारे बेचारी का आँख पद बेचारी, बस ये बेकार की है, बिना मैया बाप की है बेचारी भोला की। अब भोला ने ऐसी बुरी मारी है, मैं तो बड़ा तरस आ रहा, मैं तो बस सुन के आया पड़ोस में। सही कह रहे हो यार, मैं उन्हें सुनी पर मैं तो झूठ मानना कि भौना ने भैया मारी है। भौना आवे वो थोड़े तेरे यहीं जब पूछेंगे वो भौना क्यों मारी तेने अपनी भैया। ले आवा भोला ये खड़ा पीछे पे सुन रहा है, मेरी सास को नहीं सुन रहा अभी तो, ऐसे बात करेंगे अरे भोला क्यों मारी तेरे भैया, मारी तो मारी मेरी भैया, अच्छा चुप करो, तुमका बीच में डाली मैंने, मेरी राजी है, चक्का चुप करो, मेरी सास क्यों तुम मेरे बीच में डाली, मारी बेचारी, वो पता बेचारी है कैसी है, मेरी सास के तेरा ब्याह है कहाँ से, तो बात कर रही है सारे के गुड्डे दूंगी, बैठा दूंगी मटर सिया करने, मेरी सास को मारेगा तो कहिए तब पता चलेगा तो रड़ुआ डोलता सब, मेरी सास ने हमारे सास झाड़े निकाल के सही कह रहा हो तू भैया, जाने तो भैया अनीति कर रखी है को भैया को ब्याह ही ना मानेगा, ये पिट के जावेगा अपन दोनों पे सारे को बना देगा चटनी पटक देगा नीचे को। अब बोला फालतू, अब बता अब बोला तो तेरे बना दिया चटनी, अब बढ़िया रहा मेरी सास को। सही करो तने गदरिया भैया, जाके बना दी तो बहुत बोल रहा हो, बहुत ही ज़्यादा कचू ब्याह। तो भैया मैंने कहा कहीं तुम से मुंह मार रहे तुम, पानी में मम्मी से जितनी इजाजत मारी मैंने तो वो का पता है भैया, तुम कब के आंख लगा के बैठे भैया, इतना मत मारो भैया, और मैं कैसे करूँगा भैया, वो मत मारो भैया, सारे जो अपनी बीवी ने मारेंगे ना उनको सारे को भगीता बना दो, सारे मेरी सास के लोग मुझे पता पड़ेगी जब मेरी सास के भूल जाए। भैया मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अच्छी अच्छी वीडियो बनाता हूँ भाई, क्यों घर वाले इनको मारेंगे, बेचारी सारा काम करे, कपड़ा धोए, लत्ता धोए, झाड़ू पोछा करे, रोटी दे, फिर भी बेचारी ने मारे भैया, कहना भैया कोई अपने भैया को अपन के कहीं मत आइए भैया, अपने लोग ने कोई मत मारिए भैया, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। हो गई। क्या कर सकते हैं लता, अब लगता है ना कि हम लोग दोनों इन लोग पर बोझ हो गए हैं। सही से बोलते हैं जी कि बुढ़ापा बोझ ही होता है। चलो कितना मुश्किल से तो मामला को मैं ठंडा की, नहीं तो ये मेरे सास ससुर मेरे ऊपर ही डिपेंड हो जाते कि दोनों टाइम का खाना बड़ी बहू ही बना कर देगी। मैं खूब जानती हूँ ये ना, निकिता तो जानबूझ करके नमक ज्यादा डालती है ताकि वो खाना बनाने से बच जाए। अरे बहू, रवि रवि कहाँ गया? क्या हुआ पापा जी? अरे बहू देखो ना तुम्हारी सास को क्या हुआ है। क्या हुआ? माँ को हॉस्पिटल ले गए थे, डॉक्टर ने क्या बोला? अरे काजल, माँ का आधा शरीर लकवे से ग्रस्त हो गया है। क्या? हाँ, डॉक्टर ने बोला है उनके शरीर का आधा हिस्सा बेकार हो गया है और वे व्हील चेयर पर ही आ गई। नहीं, माँ जी तो अपना काम तो जैसे तैसे कर लिया करती थी, लेकिन माँ जी अब लकवाग्रस्त हो गई है तो अब तो बिल्कुल हाथ पैर उनका नहीं चलेगा। अब तो हम लोग को ही उनकी सारी सेवा करना पड़ेगा। लता तुम उदास क्यों हो? देखना धीरे धीरे ठीक हो जाओगी तुम। उदास क्यों नहीं हूँ जी, अब बताइए, अब तो हम दोनों बहुए रहमो करम पर ही आश्रित हो गए हैं। ले अंग्रेज की औलाद, चाय पी ले तो ये रोटी या ना मिले पर चाय तो चाहिए, ले अंग्रेज की औलाद चाय पी ले। मैं तो बेबस
लाचार बिस्तर पर ही पड़ी रहूंगी। आप कितना करेंगे जी? अरे लता, तो टेंशन क्यों लेती है? मैं हूं ना, मैं तुम्हारा सेवा करूंगा। कैसे जी? अब कैसे वैसे छोड़ दो, तुम्हारी जगह पर मैं होता तो क्या तू मेरी सेवा नहीं करती? अब किंतु परंतु छोड़ दो, मैं हूं ना, मैं करूंगा तुम्हारा सेवा। भैया, क्या हुआ? ये दुकान में क्या चल रहा है? वो तो मैं भी तुमसे पूछना चाह रहा था। क्या कर रहा है तुम दुकान में? मैं क्या कर रहा हूँ? तुम क्या कर रहे हो तुम्हें पता नहीं है? दुकान से ज्यादा पैसा उठाकर क्या करता है पैसे को? तुम्हें पता है ना, पैसे के कारण हिसाब किताब में गड़बड़ हो रही है। भैया, आप मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तुम पर झूठा आरोप लगा रहा हूँ। तो ठीक है, अब मैं उस दुकान में काम करूंगा ही नहीं। हाँ, तो मैं आपके साथ कहाँ दुकान में काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे भी आपकी दुकान में नहीं काम करना है। तो ठीक है, तुम अपना गलती छिपा रहा है ना तुम, तो ठीक है, अब हम दोनों को उस दुकान से अलग हो जाना चाहिए। मुझे उस दुकान में रहने की शौक नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ दिन दुकान क्या छोड़ा, तुम दोनों तो आपस में झगड़ने ही लगा। पापा, मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो हमारा खर्चा ज्यादा है। पापा, अगर विकास ऐसे ही दुकान से ज्यादा पैसा निकलता रहा ना, तो वो दिन दूर नहीं है जब खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे। इसलिए बंटवारे में ही फायदा है, ताकि हम लोग अपने अपने पैसे बचा सकें। विकास, देखो, जब दुकान हम दोनों ही मिलकर संभाल रहे हैं, तो दुकान के दो हिस्से ही होंगे। और छोटे का हिस्सा क्या रहेगा? वो तो शहर में जाकर के नौकरी करता है ना, तो उसे दुकान में हिस्सा की क्या जरूरत है? तो ऐसा करो, हम लोग का ये पुश्तैनी मकान है ना, और गांव से दूर एक मकान है, उसका बंटवारा आधा आधा कर लेते हैं। तो आपने बंटवारे में क्या सोच रखा है? मैं बस यही चाहता हूँ कि अभी तो फिलहाल दो मकान दिख रहे हैं हमें, एक गांव की तरफ है और दूसरा ये पुश्तैनी मकान है। तो इस पुश्तैनी मकान को मैं रख लेता हूँ। गांव की तरफ जो मकान है वो यहाँ से ज्यादा बड़ा है, वो मकान तुम ले लो, क्योंकि छोटे ने तो अपना मकान शहर में ही बना लिया है ना, तो उसे हिस्से की क्या जरूरत है? ठीक है। अरे मैं तो आज बहुत खुश हूँ कि आखिरकार बंटवारा आज आपने कर ही दिया। मैं तो कब से अलग होना चाहती थी, मगर आप ही नहीं मान रहे थे। देखा आपने कैसे बड़े भैया ने आप पर इल्जाम लगा दिया, जबकि मैं भी जानती हूँ कि वो कोई दूध के धुले हुए नहीं है। वो हर महीने दुकान से ज्यादा पैसा उठाते थे, लेकिन आपने तो कभी उनसे हिसाब नहीं मांगा। हिसाब मांगना तो दूर, सीधा आप पर ही इल्जाम लगा दिया। चलो, रोज रोज अपनी देवरानी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। मैं तो पहले से ही आपसे कहती थी कि दोनों पति पत्नी एक नंबर के चोर हैं। अच्छा हुआ इनसे छुटकारा मिलेगा। जो बेटा बहू हमें खुशी खुशी अब साथ रखेंगे, हम लोग उन्हीं के साथ रह लेंगे। हाँ जी, जो छोटी, क्या कर रही है छोटी? तबीयत सही ना छोटी? सो रही है छोटी तो? दीदी सर में दर्द सा रहा, जहाँ से लौट गई। मैंने कि नहीं, डट के कर लूंगी काम। जहाँ से लौटी पड़ी दीदी। छोटी, काम तो कर लूंगी मैं, तो लौटी रहे। पर छोटी, टिकट कराने को मैं नहावी को आपा को मैं नहाया है। बहुत दिन बाद लगो को मैं तेरी नहाया में दोनों जाने रह जाने नहीं आई। मम्मी तो नहाया ही, सास चाची भी नहाया ही, चाची की बहू भी नहाया ही, सब नहाई। आप ही रह रहे छोटी, आप टिकट करा ले। मैंने तो कह दी छोटे ने, जैसे हम नहाया। दीदी भाई साहब से कह दिया, भाई साहब कर लेंगे ना तो छोटे कछु ना बोलेंगे। फिर आप चारों चलेंगे और बालक ले चलेंगे। जी अपन नहा के आएंगे, कम नहाएंगे तो जिंदगी में आए तो कछु तो कर ले, सारे कष्ट दूर रह जाएंगे। को मैं नहा भी चलेंगे जी। आप तो मम्मी मैं तो जाऊँगा। मम्मी कुंभ नहावे सब नहाया है, मैं भी जाऊँगा मम्मी कुंभ नहावे। कहा से मम्मी बहुत अच्छा लगेगा मम्मी, पानी में छप छप करूँगी मम्मी कुंभ में। मम्मी मैं जाऊंगा, जी बंदरिया जाएगी तो मैं जाऊंगा मम्मी। बंदरिया चकचूंदर से पहले ही तैयार है जावे को मनावे को। मैं जाऊंगा, मुझे छोड़ जाऊंगा सटेटे। मैं जाऊंगा, पापा से कह दूंगा मैं तो जाऊंगा को मनावे। ए बंदर से मोड़े का चौथू आसो, वो से मत बोलियो फालतू। बंदरिया आसी और अपने मन में रहियो। जाऊंगी तो जाऊंगी मैं, मम्मी जा रही जाऊंगी मैं तो को मनावे। मैं मम्मी जा रही, तू तेरी मैया के संग चलो जा। छोटी, ये वैसी लड़ मर रही और आप चलेंगे को मनावे। ये वैसी मचा लड़ के बंदर से और ये बंदरिया से बैठे थे। उन्हें करनो का है, संग ले जा रहे तब बन मारे। छोटी बुलाऊं तेरे सेठ है, देखा का कहेंगे। मैं बुला ले दीदी भाई साहब और मम्मी और बुला लेंगे। मम्मी बात कर लेंगे, दोनों जने मम्मी की राय लेंगे तो अच्छा रहेगा। भाई सब कैसे इकट्ठे रहे, खाना की तैयारी हो रही है, हमें तो पता ना चले। बता तो दो, पता
तो ना ले लो, मैं अभी आई हूँ। यहाँ तो तैयारी है ये पूरी पूरी, मैंने खा के जाए तैयारी है। मम्मी तुम तो नहाए सबको, हमको में नहाए जा रहे हैं। जहाँ से बुलाए तेरे बेटा, आज को टिकट है, शाम की ट्रेन से जा रहे हैं हम। को में नहावे, नहा के आएंगे हम भी। तुम सब नहाए, अब हम नहाए, को में नहावे कहा। चले जाओ बेटा, चले जाओ, सब जाओ भैया। नहाया आपको भीड़ रह रही है बहुत जोर की। मैं तो बड़ी मुश्किल अंदर नहा के आई हूँ, मेरे तो हाथ पाँव में धूप के बच के आई हूँ ना, तो बालक बच्चे ने अच्छे ले आई को मिलाया। जाओ भैया सबको मिला। पापा ठंड लग रही है यहाँ तो बहुत जोर की। पापा जल्दी जल्दी नहा के चले जाते, फिर माँ भीड़ में चलेंगे। पापा देखेंगे क्या कहा रहा माँ, क्या क्या चीज़ मिलेगी। पापा हाँ बेटा, तो नहा धोवा के तो चाय पानी नाश्ता कराओगे बेटा। भूखे होंगे पूरे दिन को, एक जगह ही रहियो बेटा, हाथ पकड़ के कभी रह जाए, हाथ पकड़ के ही रख लियो। छोटी बहुत भीड़ है ना, और पानी में ना हाथ पकड़ के चुबक लियो। हाँ, 2-3 गोता लगा लिया दवा दवा में, ऐसे 3 बार लगाओ बस, ज्यादा ना लगाओ। सारे कष्ट हट जाएंगे अपने, कौन आके चलेंगे। हमें ये अच्छा लग रहा है, आगे तो कुएं में बढ़िया रहे। मम्मी ने कह दी और आपस चारों चारा आगे बच्चा आगे, वो अजन कित को गया मोड़ा पता ना खंडोल लो है। आ जाएगा नहीं होगा बदरिया बदरिया इनका, आ जाएगा नहा के फिर ही आ जाए। नहा ले जल्दी 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 नहा के चले जनते, ठंड लग रही है। वहाँ चाय पानी पीएंगे, कछु नाश्ता पास्ता करेंगे होटल पे। जल्दी करो, यहाँ से ठंड देख रही है, नहा ले जल्दी जल्दी। और सच्ची मजा आगा नहावे में, खूब नहा के आई हूँ मैं तो पीता, खूब अच्छा लगा मुझे तो। नहाया ही मैं तो, झाड़ू तो लग रहा पर नहाया ही मैं तो। छोटी मैं खूब नहा के आई हूँ, 4-5 चुबक लिए मैंने तो खूब लिए, नहाया ही मैं तो छोटी। और ये मैंने कैसे नहा के आया तो खूब नहा लिया। चलो तो चलो फिर, नहा धो लिया तो चलो जनती। छोटी खाने बालक में देवर में सब जन खागो रह गए तो, लेकिन भीड़ में पहले कह रही भीड़ ज्यादा है। अब कैसे करे छोटी, कौना मिलने माइक में आवाज लगवाएंगे। अब मम्मी ना छोड़े, पहले कह रही हाथ पकड़ कर रख लियो, ना तो देवर मिल ले ना भी मिल ले, चिंटू मिट्टू खाना ही पता ना है भीड़ में एगो काम होता। अब ना ठिकाना खाऊं, पहले कह रहा मैं बच्चा लोग को मैं नहावे, भीड़ में बहुत तगड़ी, तुम कहीं को मानेंगे कम ही नहाऊंगी तुम तो। मेरा है जाएगा जब काम मुँह ना छोड़ेगी मम्मी, क्या गए हो तुम बड़ा है क्या, मैंने खा कर आया छोरे छोरी ने। अब मैं तो जब तक ना जाऊँ तो घर को मना के, जब तक मिल ना जाए बालक और मुझे ये पता है मैं कैसे मुँह रात और नींद आई खड़ोड़ूंगा मैंने कमरे में। अब कैसे करे छोटी, क्या होगा मेरा जी घबरा रहा छोटी, अब कैसे करे छोटी, कैसे होगी अब टिका लो घर कैसे। बेटा बहू हमें अपने साथ रखने के लिए कहेंगे तो हम उन लोग को साथ चले जाएंगे। वैसे भी हम बुढ़े को इस उम्र में चाहिए ही क्या, बस 2 समय की रोटी, इसलिए आप कुछ मत कहिएगा। अरे लता, मैं बेवजह क्यों फटे में टांग अड़ाने लगा, लेकिन हाँ बात हमारे वजूद पर आ गई ना तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा। आज तक जिन बेटे बहुओं में 36 का आंकड़ा था, आज हर चीज का बंटवारा और फैसला करने के बाद कैसे चारों साथ में बैठकर आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। सुनिए ना, मैं क्या बोल रही हूँ ना कि कल देवर जी के आने के बाद माँ जी और पापा जी के नाम की पर्ची निकाल लेंगे, जिनके हिस्से में उनकी पर्ची आएगी वे दोनों उन्हीं के साथ पहले 3 महीना रहेंगे। दीदी आप चिंता मत कीजिए, जब सभी चीजों का बंटवारा बराबर किया है, माँ जी और पापा जी के रहने के लिए बंटवारा भी बराबर ही करेंगे, किसी एक के माथे नहीं मर देंगे इन दोनों को। हाँ हाँ ठीक बोलिए काजल, अब हमारा रहने का भी बंटवारा हो जाएगा। हे भगवान, क्या क्या दिन दिखा रहा तू। पापा नमस्ते पापा जी। अरे खुश रहो बच्चों, खुश रहो। पापा माँ कहाँ है। बेटा तुम्हारी माँ अपने कमरे में है, तो चलिए ना पापा माँ से मिलते हैं। माँ नमस्ते माँ जी। माँ उठो ना। अरे बेटा पापा माँ उठ क्यों नहीं रही है। अरे बेटा तुम्हारी माँ का आधा शरीर लकवाग्रस्त हो गया है। क्या, ये क्या बोल रहे हैं पापा आप। हाँ बेटा तुम्हारी माँ की ऐसी हालत तो 1 सप्ताह पहले से ही हो रखा है। क्या पापा,
माँ का एक सप्ताह से तबीयत खराब था और आपने मुझे बताया नहीं। ये तो कल बड़े भैया का फोन आया था मेरे पास कि माँ की तबीयत खराब है, आकर के देख लो। बेटा, मुझे मालूम था कि तू नौकरी में बहुत व्यस्त रहता है, इसलिए तुम्हें परेशान करना उचित नहीं समझा। बेटा तुम लोग बैठो, मैं अभी तुम लोग के लिए चाय बना कर लाता हूँ। नहीं पापा जी, मेरे रहते हुए आप क्यों चाय बनाएंगे? आप लोग बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। लगता है आज नाश्ता नहीं बना है क्या? ये 11 बजने वाले हैं, कहीं दिख तो नहीं रहा है कि आज नाश्ता बना भी हुआ होगा। ऐसा करती हूँ, जल्दबाजी में माँ जी के लिए सूप बना कर ले जाती हूँ और चाय एक तरफ चढ़ा देती हूँ। पापा जी, हाँ बहू। आपको सूप से तो पेट भरा नहीं होगा, मैं अभी आपके लिए 2 रोटियां सेक कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, अभी तो फिलहाल भर गया है, दोपहर तक कुछ बना देना खाने के लिए। तुम अपनी गांव के जो जमीन जायदाद है ना, खेत खलिहान वाला, उसमें 3 हिस्सा लगा है। उस खेत में हम तीनों भाई का हिस्सा हुआ। बंटवारा मंजूर है ना छोटे? ये क्या, पापा का दुकान, 2 बड़े-बड़े मकान और गांव के जमीन में से सिर्फ मुझे उसमें से तीसरा हिस्सा ही दिया गया। और हाँ देवर जी, आप जब आ ही गए हैं, माँ जी और पापा जी के रहने का बंटवारा भी किए देते हैं। वैसे तो हम लोगों ने सोच लिए हैं कि माँ जी और पापा जी 3-3 महीने हम सभी के साथ रहेंगे, और पहले किसके साथ रहेंगे इस बात का फैसला पर्ची निकाल कर ही किया जाएगा। भाभी, ये बात तो ठीक नहीं है। ये दोनों हमारे माँ और पापा हैं, कोई घर के बड़ा सामान नहीं है जिसका आप बंटवारा कर रही हैं। देवर जी, आप तो शहर में जाकर के नोट गिन रहे हैं, इन दोनों की सारी जिम्मेदारी तो हम ही लोग उठा रखी है ना। क्यों भाभी, माँ और पापा जी को जितना खर्चा होता है उतना पैसा तो हर महीने बड़े भैया के पास भेजता हूँ ना, तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 1 मिनट, मैं अभी आया, किसी का फोन आ रहा है। हाँ हाँ सर, जरूर जरूर हो जाएगा। मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, बोलो, क्या बात है? क्या हम लोग माँ और पापा जी को हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकते हैं क्या? आखिर बेटा बहू होते हुए हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। मैं भी यही सोच रहा था कि मैं इसके बारे में तुमसे एक बार बात करूं। अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? माँ जी और पापा जी ने तो आपको अपने पैरों पर खड़ा करके अपना फर्ज निभा दिया, तो अब क्या अपना फर्ज निभाने के लिए अपनी पत्नी से पूछेंगे? बात तो तू बिल्कुल सही बोल रही है। चलो माँ और पापा के पास। आप जाइए, मैं दोपहर का खाना बना लेती हूँ। ठीक है। पापा, हाँ बेटा बोलो। मेरे तरफ तो देखिए ना पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना बेटा। पापा, मैं और आपकी बहू दोनों मिलकर के सोचे हैं कि आपको और माँ को हम लोग अपने साथ शहर में लेकर जाएंगे। बेटा, तुम जैसे बेटा बहू पाकर तो मैं धन्य हो गया। पापा आप रोइए मत, आप टेंशन मत लीजिए। हम दोनों मिलकर के आप दोनों का सामान पैक कर देते हैं और अब आप हमारे साथ शहर चलेंगे। वहां चलकर माँ का किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवाएंगे। मुझे उम्मीद है पापा, माँ कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो जाएगी। लेकिन बेटा, अभी एक बहुत जरूरी काम करना बाकी है, पहले वो तो काम कर लूं। अरे धन्नो, वो बना ले, खाना बना ले, भूख लग रही है, जल्दी बना ले। बालक रो रहे, भूख और मर रहे, जल्दी बना खाना। तनक तनक तन्ना, भूखे रोवे मुन्ना, घर में ना है अन्न को दानो। तनक तनक ये तन्ना, भूखे रोवे मुन्ना, घर में ना है अन्न को दानो, कसम में लगो निकम्मो। तनक तनक ये तन्ना, भूखे रोवे मुन्ना। ये बना रहे धन्नो, बात मत बनाओ, जल्दी खाना बना ले। तनक तनक ये तन्ना, घर में ना है अन्न को दानो, कहाँ से बनाऊं खानो, कसम में लगो निकम्मो। तनक तनक ये तन्ना, भूखे रोवे मुन्ना। पापा, भूख लग रही है पापा, भूख लग रही है, जल्दी खाना बना ले पापा, भूख लग रही है। कहाँ से बनाऊं खाना, घर में तो ना अन्न को दानो, और खाना बना दे रोंगी मोड़ी मोड़ी तो लिया खाना जब बनाऊंगी। तनक तनक तन्ना, भूखे रोवे मुन्ना, कहाँ से बनाऊं खाना। हाँ बना ले, खवा दे, तो कहाँ से खवाएगा, आएगा यहाँ से। ये बना दे कचू हुए जो चावल पावर कचौड़ी, यही बना दे। निकम्मो ना हूँ, गले को मार के लाऊंगा, तो चिंता मत करे। अब मोड़ी मोड़ा मत रुआ मेरे ने, जल्दी बना ले, जल्दी। ओ तनक तनक ये तन्ना, भूखे रोवे मुन्ना, घर में ना है अन्न को दानो, कहाँ से बनाऊं खानो, कसम में लगो निकम्मो। तनक तनक ये तन्ना, घर में ना है अन्न को दानो। मत करे बेइज्जती मेरी धन्नो, ओ धन्नो बना ले जल्दी, बता दे रहा हूँ। तारी पसरी पसरी तोता दूंगा यहाँ से, चली जा यहाँ से।
मेरी सास सखी बहुत देर फिर हम दोनों तुम्हारे साथ चलेंगे। कौन सा जरूरी काम है पापा? बेटा, जब वो काम हो जाएगा ना तो मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो। ठीक है पापा, आप जैसा बोलिए। लता, मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। ठीक है जी। क्या हुआ पापा? हम लोग को साथ में क्यों बुलाए हैं? मैंने तुम लोग को एक साथ इसीलिए बुलाया है, मैंने बंटवारे के विषय में एक फैसला किया है। फैसला? अब कौन सा फैसला करना बाकी है? पापा, उस दिन तो हम लोग ने सब कुछ तय कर लिया था ना। वो फैसला तुम्हारे तरफ से था, लेकिन मैंने उस फैसले को स्वीकृति नहीं दी थी। आज मैंने कुछ फैसला किया है और मैं इस घर को 3 हिस्से करने जा रहा हूँ। पापा, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ पापा, इस घर के 3 हिस्से करने का क्या मतलब है? छोटे ने तो शहर में अपना मकान खड़ा कर लिया है, फिर इसका इस मकान पर हक नहीं रह जाता। बेटा, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, पहले पूरी बात तो मेरी सुन लो। मैं केवल इस घर को नहीं बल्कि अपनी दुकान को भी 3 हिस्सों में बांट दिया है, और गांव का मकान और जमीन मैंने बेचने पर लगा दिए हैं। और सबसे छोटे बेटे के साथ मैं अपना एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवा रहा हूँ, और गांव का प्रॉपर्टी बेचकर जितना भी पैसा आएगा ना, वो उसी अकाउंट में जाएगा, जिससे मेरी पत्नी को अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज हो पाएगा। बाकी का बचा हुआ पैसा छोटे का ही होगा। ये तो अन्याय है ना पापा जी। अन्याय? कैसा अन्याय? यही जो इतने दिनों तक आपकी और माँ जी की सेवा की, इसके बदले हमें ये सिला दे रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं दीदी। देख लीजिए ये पापा जी कैसे 2 रंग के यहाँ बंटवारा कर रहे हैं। छोटा बेटा तो शहर में बैठ करके पैसों की गड्डी गिन रहा है, और यहाँ हम लोग मर मर के सास ससुर की सेवा की और उसका ये परिणाम मिल रहा है दीदी। क्या परिणाम दे रहे हैं बहू? क्या? कौन सी सेवा की बहू? हमें 2 वक्त की रोटी कौन देगा, इस बात का फैसला करने के लिए भी तुम लोग पर्चियों की सहारा ले रहे थे। अपनी माँ का अस्पताल में अच्छा इलाज करवाने के बजाय तुम लोग को बंटवारी की पड़ी थी। तुम्हारी इन सेवा का ही परिणाम है कि आज मेरी पत्नी व्हील चेयर पर और इस तरह से पड़ी हुई दिख रही है। जरा देखो इसकी हालत। तुम लोग ने क्या दशा नहीं हम लोग को दिखाया, कभी भी हम लोग ने कुछ नहीं किया। अरे तुम्हारी सास बेड पर लेटी हुई है इतने दिनों से, इसे दिखाने के बजाय तुम लोग आपस में झगड़ रहे हो। इन दोनों का बोझ कौन संभालेगा? हम लोग आपस में बंटवारा कर लेते हैं, ऐसे होते हैं बेटे बहू। पापा, हमें जायदाद में से एक भी पैसा नहीं चाहिए, हमें बस आप लोग का आशीर्वाद चाहिए और उम्र भर के लिए आपका साथ चाहिए। लेकिन बेटा मैं देना चाहता हूँ और तुम बेटा मना नहीं करोगे। ठीक है पापा, आपकी जैसी मर्जी। चलो माँ और पापा का सामान पैक करो, हम लोग आज ही शहर को निकल जाते हैं, क्योंकि माँ को दिखवाना बहुत जरूरी है। जी सही बोल रहे हैं आप, मैं भी पैक करती हूँ सारे सामान। पापा, अब कोई रोना धोना नहीं, अब बस हम लोग की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आएगी। जीता रहे बेटा, ऐसे ही खुश रह तू। अभी तक मेरा बेटा आया नहीं है, क्या रिपोर्ट में आया होगा? आ गया बेटा? क्या बोला डॉक्टर ने? पापा, डॉक्टर ने कुछ दवाइयों के साथ स्पेशल डाइट और खास तरह की एक्सरसाइज बताई है। पापा जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं अच्छे तरीके से समझ ली हूँ। मैं तो अपनी सासू माँ की ऐसी सेवा करूंगी ना कि देखिएगा अपने दोनों पैरों पर खड़ा होकर के आपके साथ पार्क जाएंगे माँ जी। जीती रह बेटा, मैं तो आज धन्य ही हो गया। ठीक है पापा जी, मैं माँ जी को दवाइयाँ दे करके आती हूँ। ठीक है बेटा। पापा, आप चाय पियेंगे क्या? मैं चाय बना कर ले आऊं? हाँ हाँ बेटा, जा 1 कप चाय बना कर लिया। चलो, यहाँ आने के बाद कुछ तो टेंशन कम हुई। माँ जी आप अपने पैरों पर खड़ा हो गए माँ जी। हैं? सच्ची में बहू? हैं? पापा जी कहाँ गए, आइए जल्दी। क्या हुआ बहू? ये देखिए पापा जी माँ जी को। लता, तुम तो सचमुच में अपने पैरों पर खड़ी हो गई। हाँ जी, मैं पैरों पर खड़ी हुई हूँ ना तो सिर्फ बहू के बदौलत। बहू कुछ दिनों में मेरी इतनी सेवा की ना, इतनी देखभाल की कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। सचमुच जी, आज के कलयुग के समय में इस श्रवण कुमार और उसकी संस्कारी पत्नी ने आज मुझे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। मुझे तो पूरा पक्का विश्वास हो गया कि हम दोनों का बुढ़ापा छोटे बेटा और छोटी बहू ने सुधार ही दिया। सचमुच में लता, तू बिल्कुल सही बोल रही है। थैंक यू बहू, जो तूने आज किया ना, तो मैं कभी सोचा नहीं था कि मेरी बहू होकर अपनी सास को इतनी सेवा करेगी कि उसकी सारी तकलीफ मिनट भर में खत्म कर दी। पापा जी आप थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? ये करना हमारा धर्म था। आप लोग ऐसी बातें मत बोलिए। सही में पापा, माँ, अब तुम लोग को उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग को हंसते खेलते जिंदगी यूं ही निकल जाएगी। मेरे उलियारों को भी बधाई अगले साल की, जिन्हें इस साल भी नहीं मिलेगी भाई।
हैप्पी न्यू ईयर मेरे लड़के दोस्तों।